गुरुदेव, आपने भगवान शंकर जी के नाम पर अपने आश्रम का नाम भगवान शंकर आश्रय रखा है। परंतु मैंने बहुत से अनुष्ठानों में देखा है कि आप केवल भगवान विष्णु जी की पूजा करवाते हैं। ऐसा क्यों है गुरुदेव? मैं यह जानना चाहती हूँ कि भगवान शंकर जी के नाम पर आपका आश्रम है, पर आप उनकी पूजाएं नहीं करते। ऐसा क्यों है? बिंदु यादव। ऐसा नहीं है ये एक्चुअली। अब आपको चूंकि ऐसा लगता होगा देखने में, तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कभी कभी। और जो शिव हैं, उनका जो स्वरूप है, जो बात है शिव की, वो बहुत अद्भुत है ना। कि सत्य सनातन सुंदर शिव सबके स्वामी, सत्य सनातन सुंदर शिव सबके स्वामी, अविकारी अविनाशी अज अंतर्यामी, आदि अनंत अनामय अकल कलाधारी, अमल अरूप अगोचर अविचल अघारी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तुम त्रिमूर्तिधारी, करता भरता धरता तुम ही संहारी, रक्षक भक्षक प्रेरक प्रिय ओढ़रदानी। देखिए, रक्षक और भक्षक, रक्षक भक्षक प्रेरक प्रिय ओढ़रदानी, साक्षी परम अकर्ता कर्ता अभिमानी, मणि में भवन निवासी, रत्नों से सुसज्जित, चारों तरफ मणियां बिखरी हों, चारों तरफ हीरे मोती जवाहरात बिखरे हों, मणि में भवन निवासी, अति भोगी रागी। देखिए, अति भोगी हैं, मतलब कोई सोचता हो एक्सट्रीम पे, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। मणि में भवन निवासी, अति भोगी रागी, सदा शमशान विहारी, योगी वैरागी। अब एक भी तत्व परमात्मा का ये अंश कहीं मिलेगा नहीं आपको। छाल कपाल गरलगल मुंडमाल व्याली, चिता भस्म त्रिनन अयन महाकाली। तो अब आप मतलब जो उनका देखते जाएंगे स्वरूप या समझते जाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये शिव का तो सिस्टम बिल्कुल निराला है। प्रेत पिशाच सुसेवित पीत जटाधारी, विवसन विकट रूपधर रुद्र प्रलयकारी, शुभ्र सौम्य सुर शशिधर, शुभ्र सौम्य सुर शशिधर, शशिधर सुखकारी। सुर शशिधर और शशिधर, देखिए, शुभ्र सौम्य सुर शशिधर, शशिधर सुखकारी, अति कमनीय, अति कमनीय, इतने नाजुक, इतने मतलब कमसिन की आप कल्पना न कर सकें। अति कमनीय शांतिकर शिव मुनि मनहारी, निर्गुण सगुण निरंजन जग में नित्य प्रभो, काल रूप केवल हर कालातीत विभो, सद चित्त आनंद रस में करुणाधाता, प्रेम निधि प्रियतम अखल विश्वत्राता। अति मतलब आप इनकी आप ये देखिए कि प्रेम सुधा निधि प्रियतम अखिल विश्वत्राता। आपके हृदय में प्रेम का बीज संचित अगर होगा, तो बिना शिव की कृपा के नहीं हो सकता है। आप दुनिया में अगर कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जो बहुत प्रेम में है, जो बहुत करुणा में है, क्योंकि भगवान शिव का जो भावार्थ है वो है कल्याण में। शिव कहते हैं कल्याणमय को, कल्याणकारी को। तो ये जो शिव की जो व्याख्याएं हैं, हमारे यहाँ शिव के बहुत सारे आयोजन हमने किए हैं, लेकिन शिव के आयोजन के लिए शिवत्व को समझना बड़ा जरूरी है। और प्राथमिक आयामों में, प्राथमिक स्टेजेस में आपकी कुछ क्लियरेंस बड़ी जरूरी है। हमने शिव के काफी अनुष्ठान किए हैं अपने, और फिर से करेंगे। लेकिन मुश्किल ये होती है कि हम तो ज्यादातर पदार्थ में लटके पड़े हैं, पदार्थ में अटके पड़े हैं। किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि मुझे परमात्मा को पाना है, कि मेरी एक ही तथास्तु किलन कर दीजिए गुरुदेव, कि मुझे परमात्मा को मैं उपलब्ध हो जाऊं। किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, किसी को सिविल सर्विसेज में विजेता होना है, किसी को कोठी लेनी है, किसी को विदेश जाना है, किसी को बंगला खरीदना है, किसी को ज्वेलरी बनवानी है, किसी को मतलब कुछ चाहिए। परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। शिव को तो वो चाह सकता है जो शिवत्व को ग्रहण करता हो। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु,
शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं हरमस्तु तारं धर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं